इसका वजह उस दिन बता दिए थे। न्यूटन्स का पहला लॉ है मास, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, कोई ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है अपने इनर्शिया के वजह से। वो अपना स्टेट चेंज करेगा। जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो अपना स्टेट कब चेंज करेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा रहे हैं। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फोर्स उस पर लगाना पड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। तब ग्रेविटी, मास ज़्यादा है तो ग्रेविटी उसको खींचेगा। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े, जितना मास ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इन्वर्सली है। अब जो भारी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब वो खींचना चाहिए ज़्यादा ज़ोर से, वो ज़्यादा ज़ोर से ग्रेविटी उसको खींच भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसका मास ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया बढ़ गया, वो अब रेसिस्ट कर रहा है उस फोर्स के अपोज में। जैसे बहुत भारी बक्सा है और नॉर्मल बॉल है, दोनों पर सेम फोर्स लगाएंगे तो कौन सा मूव करेगा आसानी से? बक्सा और बॉल में कौन सा मूव करेगा? बॉल मूव कर जाएगा उतना ही फोर्स पर, क्योंकि बॉल उतना अपोज नहीं कर पाया, लेकिन जो बक्सा है वो अपोज कर दिया। तो जो भारी बॉल होता है वो उस फोर्स को अपोज कर देता है जो एक्सीलरेशन बढ़ाता है, तो ओवरऑल वो बैलेंस ही रह जाता है। इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ गिरता है।